हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोभी के कुरकुरे पकौड़ी की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाने बताएंगे। तो रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, रेसिपी को ध्यान से देखिए और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए गैस पर रखें कढ़ाई और उसमें हम 2 कप पानी को गर्म होने के लिए रख दिए थे और पानी को जैसे गर्म हो जाए तो इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक ऐड किए हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम जितना फूलगोभी, मीडियम साइज की फूलगोभी। इसे हम अच्छे से धुल लिए हैं और इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में 1 से 2 उबाल आने तक इसे हम पका लेंगे। इतना पकाइएगा ताकि हाथों से जब हम इसे मैश करें ना तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट महसूस हो। बस इतना ही हमें इसे उबालना है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। तो देखिए गोभी हमारा सॉफ्ट हो गया है, तो इसे एक झाड़ा पे निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और इसे रख देते हैं साइड में ताकि आगे का हम प्रोसेस कर सकें। तो एक बाउल पर हम लिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे हम पतले पतले स्लाइस में कट कर लिए हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू, जिसे हम कद्दूकस कर लिए और 2 से 3 बार अच्छे से धुल लिए हैं। तो आलू डालना बिल्कुल भी ऑप्शनल है, पर डालिएगा ना तो पकौड़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बारीक कटा हुआ खूब सारा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 2 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई साबुत धनिया ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च का क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। पकौड़ी को कलर लाने के लिए आधा छोटा चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें से आप कोई सा भी मसाला को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। और जो गोभी को उबाल के रखे तो वो भी हमारा ठंडा हो गया, तो उसे हम ऐड करेंगे और मैशर की सहायता से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आप चाहे तो गिलास से भी, जो स्टील का गिलास आती है उससे भी हम मैश कर सकते हैं, या फिर हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं। हमें गोभी को इतना मैश करना है जिससे छोटे छोटे टुकड़े गोभी का जब हम पकौड़ी को खाएं ना तो छोटे छोटे टुकड़े इसके मिले। तो देखिए अच्छे से मैशर की सहायता से मैश कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिल गया, छोटे छोटे गोभी के टुकड़े भी है। तो इसी तरीके से अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। और अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम चटनी बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक छोटी मिक्सी जार लिए हैं, इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच रोस्टेड बादाम और 1 छोटा चम्मच भुना हुआ चना। आप दोनों में से एक भी से भी चटनी को बनाते के तैयार कर सकते हैं। आधा इंच अदरक लिए हैं, 4 कली लहसुन लिए हैं, लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। 2 हरी मिर्ची लिए हैं, मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 1 मुट्ठी फ्रेश धनिया का पत्ता लिए हैं, आप इसमें पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही स्वाद अनुसार आधा छोटा चम्मच काला नमक ऐड किए हैं, चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और खटास के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच दही। दही के जगह आप इमली या 1 नींबू का रस भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हुए पीस के तैयार करेंगे। चटपटी टेस्टी चटनी हमारा बन के तैयार है, जो पकौड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस चटनी को फ्रिज में रखकर 1 सप्ताह तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो इसे रखते हैं साइड में, और जो मिश्रण बना के रखे थे उसे भी रखते हुए 10 मिनट हो गया है। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो नमक ध्यान से ऐड कीजिएगा दोस्तों, नमक हम पहले भी ऐड किए हैं। 1 कप हम इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन लिए हैं, तो जिसे हम आधा ऐड करेंगे। एक बार में बेसन बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। आलू, गोभी और प्याज में भी बहुत सारा मॉइस्चर रहता है, इसी से ही हमें बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी इसे हम पानी ऐड नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एक बार में हम डाल लिए और बाकी बचा हुआ बेसन को भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। बस ध्यान रहे बिल्कुल भी इसे आप पानी ऐड मत कीजिएगा। और बेसन हमें उतना ही ऐड करना है सिर्फ बाइंडिंग के लिए। तो देखिए मुट्ठी बंद हो रहा है, यानी परफेक्ट है। अगर मुट्ठी बंद ना हो रहा तो 1 से 2 चम्मच बेसन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लिए हैं। तो इस तरीके से देखिए मिश्रण बनके तैयार है। हाथों को धो लीजिए। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे साइज के पकौड़ी भी बना सकते हैं, पर मैं इसे एक टिक्की के शेप में पकौड़ी बना रही हूँ, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा टेस्टी है, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो देखिए एक टिक्की बनके तैयार है। ना ज़्यादा मोटा रखेंगे और ना ज़्यादा पतला। तो इस तरीके से छोटे छोटे साइज के टिक्की बना लीजिएगा ताकि फ्राई करने में हमें आसानी हो। तो देखिए इस तरीके से 7 से 8 टिक्की हम बना के तैयार करना, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। इस तो देखिए बनके तैयार है। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो तेल को हम पहले ही गर्म होने के लिए रख दिए थे। थोड़ा सा पर्सन इसमें हम डाल के देखेंगे
तेल हमारा देखिए परफेक्ट गर्म है, बुरबुरा आने लगा है, तो यानी तेल हमारा परफेक्ट गर्म है। गैस का फ्लेम को मीडियम रखते हुए अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो एक एक करते हुए टिक्की को आप तेल में ऐड कर दीजिएगा और गैस का फ्लेम को मीडियम रखिएगा। एक बार में कढ़ाई में जितना है आप उतना ही ऐड कीजिएगा और 2 से 3 मिनट इस पकौड़ी को अपने आप फ्राई होने देते हैं। एक तरफ से जब सीख जाएगा तो चम्मच की सतह से इसे हम पलटी कर देंगे और दोनों तरफ से सुनहरा गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। एक बैच की पकौड़ी को फ्राई होने में मुश्किल से आपको 6 से 7 मिनट का समय लगेगा और मीडियम फ्लेम में जब इसे फ्राई कीजिएगा ना तो ये तेल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ना हाई रखिएगा ना लो कर दीजिएगा, तेल एब्जॉर्ब कर लेगा, और हाई रखिएगा तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो एक बार रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कुरकुरा चटपटा टेस्टी पकोड़ा जो है बनके तैयार हुआ है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा गोल्डन कलर आ गया है। तो इसे निकाल लेते एक झारा पे ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल रहे वो निकल जाए। तो एक बैच का पकौड़ी देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया है और इसी तरीके से बाकी बचे पकौड़ी को भी हम फ्राई करेंगे। तो ध्यान रहे गैस का फ्लेम को मीडियम रखते हुए ही फ्राई कीजिएगा। तो एक बैच में जितना है आप उतना ही ऐड कर दीजिएगा और इसी तरीके से हम 3 बैच में पकौड़ी को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों सभी पकौड़ी को हम फ्राई करके ले आए हैं। आप इसे चटनी, टमाटर केचप या चाय के साथ सर्व कीजिए, परिवार में सबको बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर से नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर